नहीं बल्कि पूरे भारत के बच्चों को जानकारी नहीं है कि ब्रेन काम कैसे करता है, कि एक बच्चे को, कमजोर बच्चे को हम इंटेलिजेंट बना सकते हैं। हम यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जैसे 6 घंटे हम स्कूल में पढ़ते हैं और 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद में फिर हम 2 घंटे ट्यूशन का सहारा लेते हैं। हमें बाद में पता लगता है कि ट्यूशन पे जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। जो परसेंटेज स्कूल में मिल रही थी वही परसेंटेज हमें ट्यूशन पे जाने के बाद भी सेम रही। तो ऐसा क्यों है, इसको हम खुल के बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो दिमाग है ये हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है। इवन आप सांस भी लेते हैं तो इस ब्रेन के इंस्ट्रक्शन से आप सांस लेते हैं। आप हल्का सा हाथ भी हिलाते हैं, आप बैठे भी हैं, आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो आपका ब्रेन का इंटरनल जो सिस्टम है वो आपको सिग्नल देता है। जिस प्रकार एक रेडियो सिग्नल से चलता है उसी प्रकार हमारा ब्रेन भी सिग्नल मांगता है। और सिग्नल कैसे बनता है, सिग्नल कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं आपको खूब अच्छे तरीके से बताता हूं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। ये कोई 5 से 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, कम से कम भी 25 मिनट मेरे को चाहिए। तो सर ने बहुत कम समय में इसको समझकर अपने स्कूल के बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट किया। हम सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया के माध्यम से, हमारे इस टॉपिक का नाम है सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी, SBT टेक्नोलॉजी इंडिया। ये टेक्नोलॉजी पहले जापान में काम करती थी। 2017 में डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो के द्वारा रिसर्च की गई ये आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी जापान में 2017 से काम कर रही है, लेकिन इंडिया में हमने इसको 2023 में लागू किया है। पिछले 2 साल में मैंने लगभग 156 स्कूल ट्रेंड किए हैं। कैसे ट्रेंड किए हैं? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आप पढ़ाई करते हैं उसको आप भूल जाते हैं ना जल्दी से, यस और नो? हमें याद नहीं रहता और याद करने में जोर भी लगता है। कुछ किसी बच्चे का मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को साइंस में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी भी नहीं आती। अगर हम यहाँ एक बिहारी लाके खड़ा कर दें तो उसकी हिंदी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे को तो हिंदी आती नहीं है। और अगर बात हम ड्राइंग की भी करते हैं, ड्राइंग भी एक सब्जेक्ट अपने आप में, कई बार ड्राइंग भी नहीं आती हमें, संस्कृत भी नहीं आती होती है ना? तो हर बच्चे की जो क्वालिटी है वो एक जन्मजात क्वालिटी होती है। तो आपको मैं बताता हूं कि ये हमारी जो पढ़ाई है वो कैसे होती है और ब्रेन काम कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद अवर ब्रेन। जानना चाहते हैं? कितने बच्चे जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। ओके। और ये वाली लाइन जो है, तीसरी लाइन है, ये नहीं जानना चाहते है ना? आप इंटेलिजेंट है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। मेरे जो भी मैं आपको बताता हूं उसको ध्यान से समझना है। और कभी भी अपने स्कूल को कमजोर मत समझना, अपने टीचर्स को कभी कमजोर मत समझना। स्कूल के जो टीचर होते हैं उनका एक एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस के बेस पे वो लोग पढ़ाते हैं। कभी भी ना तो टीचर को दोष देना, ना कभी आपके स्कूल को दोष देना और ना खुद को दोष देना। इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के बगैर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट होना चाहते हैं और आप अपने सिलेबस को अच्छे से करके एग्जाम के अंदर बैठ करके अपने आप को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना चाहते हैं, तो आपको ब्रेन को समझने की सख्त नीड है। ब्रेन हमारा बेटा इस टाइप से होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रेन बेसिकली ब्रेन इस टाइप से होता है। ब्रेन के 2 भाग होते हैं। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है जो लेफ्ट साइड में है और एक हमारा राइट ब्रेन होता है जो राइट साइड में है। तो मैं आपको दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूं। ब्रेन को हमेशा, जो ब्रेन अंदर से, एक हमारा राइट ब्रेन होता है। राइट ब्रेन हमारा ये वाला होता है जो राइट साइड में लगा होता है, और लेफ्ट ब्रेन हमारा ये होता है जो लेफ्ट साइड में लगा होता है। समझ में आ गया सभी को? अब पढ़ाई जो करते हैं हम, वो लेफ्ट से करते हैं या राइट से करते हैं? पढ़ाई हमेशा लेफ्ट ब्रेन से होती है। किससे होती है? तो आज आपको कौन से दिमाग की सबसे ज्यादा नीड है? आपको लेफ्ट ब्रेन की नीड है, लेकिन राइट की भी नीड साथ में साइमल्टेनियसली होती है।
एक साथ ऐसा नहीं कि राइट लेफ्ट काम करता है तो राइट काम नहीं करता। राइट भी आपको डेली नीड होती है। जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, आप खेलते कूदते हो, गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो वहां पे राइट ब्रेन की नीड होती है। समझ में आ गया सभी को? चलो ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ब्रेन के कौन से हिस्से से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? कभी पढ़ा है? जापान के अंदर एक ब्रेन साइंस के अंदर पीएचडी भी कराते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे मैथ में पीएचडी करते हैं लोग, तो जापान में भी ऐसे पीएचडी करते हैं ब्रेन साइंस से। तो बेटा आपको ब्रेन को समझने की नीड है, और ब्रेन के बगैर कुछ नहीं है। ब्रेन को ही अच्छे से नहीं समझा और ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेन का एक सिद्धांत है, यूज इट और लूज इट। या तो इसको यूज कर लो, या फिर आपने लूज कर दिया तो फिर ये आपके काबू नहीं आएगा, ना आपको कहीं पे सक्सेस मिलेगी। और आप एजुकेशन कर रहे हैं, जो एजुकेशन ही नहीं है, आप अगर पढ़ करके एक अच्छे रोजगार पे चले जाते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। क्लियर है? तो आपको मैं बताता हूं कि आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो ब्रेन के कौन से हिस्से से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपके सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आता है? यस और नो? आप जो हिंदी, इंग्लिश और जो संस्कृत पढ़ते हैं, ये आपके टेम्परल लोब से पढ़े जाते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा है बेटा जो कान के नीचे लगा होता है, उसका नाम है टेम्परल लोब। और टेम्परल लोब के अंदर हर प्रकार की लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। लेकिन हम लैंग्वेज में कई दफा बहुत वीक होते हैं। जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, या हमें हिंदी में भी दिक्कत आती है पढ़ते हुए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका टेम्परल लोब है उसके न्यूरॉन सेल आपके डीएक्टिवेट हैं। न्यूरॉन सेल का मतलब होता है, ध्यान से समझना, आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम न्यूरॉन सेल का होता है। किसका होता है? न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स के बगैर बेटा आप एक अक्षर भी याद नहीं कर सकते। और हमारे दिमाग के अंदर टोटल 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं, और एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके होने चाहिए। अगर आपके 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं है तो आपको हमेशा दिक्कत आती है। आप या तो 50% नंबर लोगे, या 40 लोगे, या 60 लोगे, या आप कई बार फेलियर कंडीशन में भी आ जाते हैं। तो आपको अगर इंटेलिजेंस कंडीशन में आप आना चाहते हैं तो आपके न्यूरॉन सेल को एक्टिवेट करने की आपको जरूरत है। और हम ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, हमारा दिमाग बहुत तरोताजा होता है। ये मत सोचना कि जो शहर के अंदर लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत आगे तक जाते हैं। जितने भी रिजल्ट्स आप चेक करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में, वो हमारे गांव के बच्चे ही अपना स्थान हासिल करते हैं। शहर के लोग ठीक है, वो आईपीएस आईएएस अफसर बन जाते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट उसमें भी 50% लोग अपने गांव के आते हैं। लेकिन हम जो ग्रुप सी और डी की नौकरी में, शहर का कभी भी 50% नहीं आता है, वहां का 10% आता है। सिर्फ 90% बच्चा अपने गांव का लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो दिमाग है, दिमाग के जो हिस्से हैं उसके बारे में हम टोटल कवर करते हैं। मैंने आपको बोला टेम्परल लोब से हम लैंग्वेज पढ़ते हैं और साइंस की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंस में आगे कुछ करना चाहते हैं, कोई वीएलटी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई वीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आप अगर डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका एक भाग है जो आपका गर्दन में होता है, जिसको हम ओसीपिटल लोब बोलते हैं। क्या नाम है? ओसीपिटल लोब होता है बेटा। ओसीपिटल लोब से हर प्रकार की साइंस और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। जैसे कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी एक साइंस है, कंप्यूटर साइंस बोलते हैं इसको। एक ड्राइंग होता है, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट भी आपके कहां से पढ़े जाते हैं? ओसीपिटल लोब से पढ़े जाते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ओसीपिटल लोब के न्यूरॉन सेल आपके 85 लाख से अबोव एक्टिव होने जरूरी है। आज हम लोग इंडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक विडंबना है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर ब्रेन साइंस को लेकर के अभी तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आने वाले टाइम के अंदर एक स्पेशल, आजकल स्कूलों में साइकोलॉजी के टीचर और एक ब्रेन साइंस के टीचर जो अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहां पे रखने लग गए हैं। क्यों? बच्चों का एक डिप्रेशन का जो मोड है
बच्चे आलस और डिप्रेशन में रहते हैं, और जब तक आप एक्टिव नहीं हो पाएंगे तब तक आपकी एजुकेशन मजबूत नहीं बन पाएगी। क्योंकि जो ये आप आलस की जो कंडीशन आती है, ये क्यों आती है कई बार हमें पता नहीं होता। हम कहते हैं कि सर किसी ने मुझे कह दिया तो मुझे टेंशन होगी उस बात की। ये आपका एक नेचुरल मोड होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को सुना है, वो कितने शांत इंसान हैं। अगर उनसे कोई लड़ाई करेगा तो वो लड़ाई नहीं करेंगे कभी भी। अपना अपना नेचर अपने आप को बनाना पड़ता है। हम लोग ना कई दफा क्या होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स को भी उल्टे जवाब देते हैं। तो ये वजह क्या होती है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक मैथ सब्जेक्ट रह गया, मैथ के बारे में बताता हूँ। मैथ कहाँ से पढ़ा जाता है। मैथ आपका जो चोटी के नीचे भाग होता है ना आपका, इसको बोलते हैं पैराइटल लोब। क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब होता है। तो पैराइटल लोब हमेशा आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका पैराइटल लोब से आपको जो है कैलकुलेशन के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? सभी ने सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन बेटा, जहां पे पढ़ाई का जिक्र होता है, जहां पे एजुकेशन का जिक्र होता है, जहां पे दिमाग की बात आती है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन का जिक्र होता है। एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी एक कंट्री है बेटा, देश है, ठीक है। मैं आपको उनकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर आप सभी बच्चे अपने आप में समझेंगे कि हम तो उनसे बहुत होशियार हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जब 4 साल 13 दिन के थे, तो बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन उस टाइम तक तो बोले भी नहीं थे। यानी कि उनके पेरेंट्स, उनकी माता जो पोलिस आइंस्टीन थी और हरमन आइंस्टीन उनके जो फादर साहब थे, वो एक दिन शाम को बैठे हुए बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा अगर अभी तक बोला ही नहीं है तो इसका मतलब ये बच्चा मंद बुद्धि का है। तो उन्होंने बड़ी चिंताग्रस्त स्थिति के अंदर ये वो फेज उन्होंने कवर किया। लेकिन एक बार नवंबर का महीना था, रात को 8:30 बजे उनकी माता ने उनको चने का सूप बना के दे दिया, और बेड के ऊपर बैठा था बच्चा, और उसने टेबल से जैसे कि वो थोड़ा गैप में रख दिया सूप, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे उनकी मदर अंदर गई किचन में तो उन्होंने वो सूप उठा के पी लिया। और सूप बहुत गर्म था एकदम, जैसे चाय एकदम बना के रखते हैं तो थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, तो उन्होंने एकदम उठा के पी लिया। पीते ही एकदम आवाज आई उनके अंदर से, मुंह से, कि मम्मा सूप बहुत गर्म है। यानी देखो 4 साल 13 दिन के थे एल्बर्ट आइंस्टीन, उस टाइम तक बोले भी नहीं थे, तब वो एकदम बोलने